अमेठी हत्याकांड में भाई का नया मोड़, पुलिस पर उठे सवाल। अमेठी हत्याकांड मामले में मृतका पूनम भारती के भाई भानु ने पुलिस खुलासे पर सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि मेरी बहन का चंदन से प्रेम संबंध नहीं था, उसे राह चलते फोटो खींचकर उसे फोटो बनाया था। पड़ोसी होने के नाते जान पहचान हुई तो बहन को परेशान करने लगा था। बहन का मोबाइल जबरदस्ती छीनकर नंबर फीड करने लगा, पूरे परिवार को करने लगा था परेशान। भाई भानु ने दावा किया कि रायबरेली पुलिस ने अगर समय से कार्रवाई की होती तो बच जाती सबकी जान। भानु का पुलिस पर आरोप कहा। गदागंज, इंदिरानगर चौकी, अमेठी के शिवरतनगंज थाने समेत रायबरेली के नगर कोतवाली तक लगाए चक्कर। रायबरेली नगर कोतवाली में थानेदार को बताया कि मेरे जीजा भी पुलिस में रहे हैं, तब लिखा गया मुकदमा। भानु का आरोप, जान से मारने की धमकी के बावजूद हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर 151 की कार्रवाई पर छोड़ गया चंदन को। जो घटना हुई है और उसमें एक स्टेटस भी चंदन ने लगा रखा था कि 5 को, तो चार की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है। तो चौथा नाम मेरा है, इसलिए बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा। इसलिए वो हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे जिसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था उसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे। इंदिरानगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने हमें प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा, वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा। बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता था वो की, और पूरी डिटेल हमारे पास रखी। किस बात की शिकायत आपने की थी? इस चीज़ की बात की शिकायत उससे मैंने बात की कि देखो ये सब चीज़ मत करो। जब उसने नहीं माना, बोला हाँ मान गया। पहले बोलता मैं तुम्हें पैर छूता हूँ, मान जाऊँ, छोड़ो, छपटा खत्म हो गया। लेकिन वहाँ जाके फिर वैसी हरकत करता था। जीजा जी हमारे अकेले रास्ते में यहाँ सुदामापुर से शिवरतनगंज वहाँ जाते थे नौकरी के लिए, रास्ते में कहीं दोस्तों को भेजता था। वहाँ से रूम खाली करवाया हमने। 19 मई की घटना है, जो पता चला जैसे ही मैंने रूम खाली करवाया वहाँ से। कहाँ शिकायत की थी? मैंने पहले से मखदूमपुर गदागंज चौकी में शिकायत किया, और उसके बाद शिवरतनगंज थाना में शिकायत किया, और उसके बाद फिर ये रायबरेली कोतवाली में किया। रायबरेली कोतवाली वाले सर बोले कि उन्होंने बोला कि ये यहाँ शिवरतनगंज जाइए। वहाँ पे हम वहाँ नहीं गए, हम फिर SP ऑफिस में एप्लीकेशन दिया जाके। FIR दर्ज हुई थी सदर? FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद चंदन वर्मा ने अपने दीदी और जीजा बच्चों की दवा कराने गए थे 18 अगस्त को। मेरे पास फ़ोन किया चंदन वर्मा और उसकी माँ, और उसको मारने के लिए तके। तो मेरी दीदी रो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरा मौसी का लड़का था और मैं था, वहाँ पहुँचा तो देखा मेरी दीदी बहन रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे बाजू में। उनको देख के मैं आंसू आ गए। उसके बाद हम बच्चों को उठा के पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बताया कि चंदन ने मारा है तुम्हें जीजा जी को, तो भानु इनको जेल भेजना है, जहाँ जो हो जाए, भले हमारी जान चली जाए। उसी दिन नहीं तो उसके बाद फिर जाकर इंदिरानगर चौकी, उसी टाइम इंदिरानगर चौकी में हमने लापरवाही हाँ इंदिरानगर चौकी में दिया। हमने उनसे सर से बोला भी कि सर कट्टा रखा हुआ पीछे, पिस्टल ले लिया, पिस्टल है इसके पास, तो पिस्टल और बुलेट की चाबी अपनी मम्मी को दे दी, अंदर जा गया। तो बोला हम मिला करके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कुछ नहीं कार्रवाई। उसके बाद बंद बैठाया हुआ था। बैठाए के बाद उसको कोतवाली भेज दिए। कोतवाली में उसको लॉकर में डाल दिए। तो उसके बाद बोले कि वहाँ कोतवाली में बोले आप जाओ। तो मेरी दीदी बोली आत्मदाह कर लेंगे जब तक इसको नहीं भेजेंगे, इसमें नहीं, जेल में नहीं भेजेंगे जब तक नहीं आत्मदाह कर लेंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बैठाए हुए थे 6 बजे से लेके 12 बजे तक का FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद जीजा जी हमारे अंदर जाके बोले SO साहब से ये ऐसा है कि हमें मत जान चाहिए, जब आप FIR लिखोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसी कैसे बात करते हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमने कहा पुलिस में कार्यरत हैं, कहीं कितने साल, कहीं कौन से सिविल पुलिस में थे या दूसरी पुलिस आते उसमें। तो हमने कहा नहीं सिविल में, तो कितने 1 साल थे कार्यरत, पहले बताना चाहिए थी। FIR हुई है, लेकिन उसके बाद 41 में नोटिस दे के छोड़ दिया गया। मुझे जेल गया होता तो आज ऐसी घटना नहीं देखना पड़ता। पहली बात तो अमेठी जनपद अंतर्गत थाना शिवरतनगंज अरवा भानी में शिक्षक के रूप में तैनात सुनील, उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो निर्मम 4 हत्याएं हुई हैं, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक भी है। पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है।
और साथ ही साथ इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अभी शिक्षक का साला भानु प्रताप मुझे मिला था, जो अपनी बहनोई के साथ विभिन्न थानों में रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी, न रायबरेली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जंगल राज का एक जीता जागता ये नमूना है। जिस तरीके से हवाई फायर करते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून राज है, अमन चैन है, उसकी धज्जियाँ इन हत्यारों ने 4 हत्या करके उसकी पोल खोल के रख दी। और साथ ही साथ जिस चंदन वर्मा की बात कर रहे हैं, अभी शिक्षक मृतक का जो साला है भानु प्रताप बताया कि ये कुख्यात प्रकृति के अपराधी है। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा गोल है, दर्जनों उसमें कुख्यात अपराधी है। पुलिस उस तय में जा नहीं रही है, हवा में अभी भी तैर रही है। अब मामले पर लिपापोती करने के लिए उसकी गिरफ्तारी और पैर में गोली मारने का नौटंकी कर रही है। अगर समय रहते उसकी गिरफ्तारी हुई होती तो 4 हत्याएं नहीं होती, सुनील का परिवार आज सुरक्षित होता और साथ ही साथ इतना दुखद हादसा नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस की लापरवाही से हुआ है। पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही थी, हत्या के बाद उसकी नींद टूटी है। और अब सब कुछ गंवाने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो 4 जाने वापस आने वाली नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुलिस के इस घटिया सोच कुकृत्य की निंदा भी करता हूं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही 4 चूँकि सदस्यों की मौतें हुई हैं, 4 हत्याएं हुई हैं, इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे कि वो परिवार अपने भविष्य को आगे ठीक से संवार सके, सकारात्मक दिशा के साथ परिवार को खड़ा कर सके। और साथ ही साथ आज यहाँ आने पर पता लगा कि आज